हेलो दोस्तों। काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि एक वीडियो बनाऊं भाषा के अध्ययन पर और विशेषकर संस्कृत भाषा के अध्ययन पर। तो चलिए बात करते हैं। अ, मेरा ये मानना है कि भाषा का किसी भी नई भाषा का अध्ययन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इट्स वेरी इजी टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, आइदर दैट लैंग्वेज इज़ लेट्स से स्पेनिश और लेट्स से हिंदी और या फिर बांग्ला हो, संस्कृत हो, एनी लैंग्वेज. So it becomes difficult only because we try to learn it by the grammar translation method and not by the practical behavioral method. बच्चा जब पैदा होता है तो उसे अगर हिंदी का परिवेश मिला, अगर परिवार में सभी लोग हिंदी बोल रहे हैं तो वह हिंदी अपने आप सीख जाते हैं. अगर परिवार में उसे बंगाली का परिवेश मिला, सभी लोग बंगाली में बात कर रहे हैं तो बंगाली अपने आप सीख जाते हैं. एंड उसी प्रकार अगर उसे इंग्लिश का परिवेश मिला तो वो इंग्लिश अपने आप सीख जाता है. उसे किसी व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी या बंगाली सीखने के लिए वो अपने आप सीखता है. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ खुद से रिलेटेड. मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और 10वीं तक की पढ़ाई हमने हिंदी में की है बिहार बोर्ड से. तो इंग्लिश में बात करना तो दूर, हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई भी नहीं करते थे स्कूल में. और उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई साइंस में हुई है. तो हमारे जो बुक्स होते थे वो तो इंग्लिश में थे, परंतु थोड़ा बहुत लेक्चर भी इंग्लिश में होते थे, परंतु इंग्लिश बोलने का माहौल उस समय भी नहीं मिला. फिर हम लोगों ने बीटेक किया. टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम फ्रॉम NIT जमशेदपुर. वहाँ पे पूरे इंडिया से लोग थे बिकॉज इट्स रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज. सो पूरे इंडिया में वहाँ से लोग थे. तो वहाँ भी एक्चुअली अपने कॉलेज में सीनियर लोग ये काफ़ी मना करते थे कि इंग्लिश में बात नहीं करना है, हिंदी में ही बात करना है. तो इस चक्कर में सारे जो स्टूडेंट्स थे, by the time they graduated and they were about to exit the college, they all learned how to speak Hindi and most of them were speaking Hindi fluently. जो उन्हें जब उन्होंने एडमिशन लिया था कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी हिंदी, स्पेशली वो लोग जो साउथ इंडिया की तरफ से थे उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी. बट बाय द टाइम दे ग्रेजुएटेड दे ऑल न्यू हिंदी. तो क्या उन्होंने व्याकरण सीखा? नहीं, व्यवहार से सीखा. So this is what I wanted to say. Similarly, this is how I learnt English. When I came to the corporate world, I started learning English, how to speak English, and that's how I learnt it within just 5-6 months in initial days. So कहने का ये मतलब है कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए आप व्याकरण ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ना जाएं, उसे प्रैक्टिकल बिहेवियरल मेथड से सीखने की कोशिश करें. तो आज इसी प्रकार हम लोग संस्कृत पे कुछ चर्चा करते हैं. तो संस्कृत सीखने के लिए भी सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुझे याद है संस्कृत हमें 7वीं कक्षा से पढ़ाया जाता था और 10वीं कक्षा तक हम संस्कृत पढ़ते थे. तो 4 साल संस्कृत पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट था जो संस्कृत में बात कर सकता था. There was no one who could have spoken in Sanskrit language even after studying it for the 4 continuous years. So कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है और मुझे लगता है कमी जो अप्रोच है हमारा पढ़ने का उसमें है और जो अप्रोच है पढ़ाने का उसमें है. मुझे संस्कृत भाषा से हमेशा काफ़ी लगाव रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1 सप्ताह से संस्कृत में कुछ पढ़ने की, कुछ समझने की और कुछ वार्तालाप करने की. अब ये संस्कृत में बात करने का परिवेश मिलना
बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपके परिवार में जो लोग हैं वो संस्कृत नहीं जानते, आपके दोस्त जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें भी शायद ही कोई संस्कृत में बात कर पाता हो। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि अगेन सेम थिंग, बिहेवियरल मेथड। तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में भाषण देखें, किसी का संस्कृत में स्पीच देखें और उसको समझने की कोशिश करें। That's the best way to learn Sanskrit, I would say, and that's how I have been learning it since last 1 week. And today I just want to demonstrate a little story which I will attempt to narrate it in Sanskrit language. So let me attempt that, and before doing that I would like to say something in Sanskrit again, that अहम संस्कृत भाषायां वक्तुम् इच्छामि। अहम एक सप्ताहे प्रयासं करोति, परन्तु मम परन्तु मम संस्कृतेन पाठयितुं मार्गं ईषत् भिन्नः अस्ति। किं भिन्नं भवति? अहं व्याकरणमाध्यमेन प्रयासं न कुर्वन्ति। अहं यूट्यूबे भाषणं दृष्ट्वा संस्कृत प्रक्ष्यामि। So let me try to attempt to narrate a wonderful story which we all have read in our childhood, The Thirsty Crow. Okay, so I think हम सबों ने सुनी है वो कहानी थर्स्टी क्रो की, जिसमें एक प्यासा कौवा रहता है, उसे काफ़ी प्यास लगती है, वो जंगल जाता है, पानी की खोज में काफ़ी भटकता है और उसे एक घड़ा दिखता है, उसमें कम पानी रहता है। वो कंकड़ ला के डालता है घड़े में, घड़े का पानी ऊपर आता है और पी के वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो लेट मी नैरेट द सेम स्टोरी इन संस्कृत। सो इदम the story name is Trishartha Kaka, which means thirsty crow. एक काकः अस्ति, सः अति तृषतं सन्ति। तृष्णा तृप्ताय सः चेष्टा कुर्वते। सः जलार्थ यत्र तत्र सर्वत्र वने भ्रमाति, कुत्रापि जलं न दृष्ट्वा। तदा तत्र एकं घटं पश्यति। घटं पश्यते काकः अति प्रसन्नं भवति, किन्तु घटे अल्पं जलं तिष्ठति। किं कुर्वः? कथं जलं पिबामि? काकः चतुरः सन्ति। शिलाखण्डान् आनयति, घटे पूर्यते, जलम् उपरि आगच्छति। काकः संतृप्तं भवन्तु, ततः पुनः वने भ्रमात् गतम्। यदि मम संस्कृत भाषणे किदं त्रुटि अस्ति, मम क्षमा करोतु। नमो नमः।